जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र पे जो परियोजनाएं हैं वो हम लोग देख लिए थे, पढ़ लिए थे और याद भी कर लिए थे। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र में जो परियोजनाएं बनी हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारा याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य से ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा डायरेक्ट नहीं निकलती है। पहले चलिए देखते हैं गंगा निकलती कैसे, उसके बाद देखेंगे कि उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में एक गंगोत्री हिमानी है, ठीक है। गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री, और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। भागीरथी नदी निकलती है। और एक है सतोपथ हिमानी, सतोपथ, सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी से अलखनंदा नदी निकलती है, ठीक है। और ये आकर देवप्रयाग में मिल जाती हैं। नदी का नाम नहीं लिखे हैं, नहीं तो फिर परियोजना लिखने में दिक्कत होगा। और यहीं से आगे बढ़ती है तब गंगा नदी बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है भगीरथी नदी, लिख देते हैं भगीरथी, भगीरथी नदी। इससे आप लोग समझ जाइएगा कि ये भगीरथी नदी है। अब भगीरथी नदी पे एक बांध है, उसका नाम है ओमकारेश्वर बांध। यहाँ लिख देते हैं, इस बांध का नाम है ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, ठीक है। और भागीरथी नदी की ही एक सहायक नदी है भिलांगना नदी, ठीक है। भागीरथी नदी की ही एक सहायक नदी है, ये भी उत्तराखंड में ही है। ये ओमकारेश्वर बांध उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड में ही निकलती है ये नदी और जाकर भागीरथी नदी में मिल जाती है। यह है भिलांगना नदी, ठीक है। इसका भी नाम लिख देते हैं, यह है भिलांगना नदी, भिलांगना, ये नदी का नाम है भिलांगना नदी। और ये नदी जाकर उत्तराखंड में भगीरथी नदी से मिल जाती है। और जहाँ पे ये नदी मिलती है वहीं पे है टिहरी बांध, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पे है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये, ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। यहाँ से ये गंगा नदी हो जाती है, गंगा नदी, गंगा नदी अच्छे से समझते चलिएगा। यहाँ से ये गंगा नदी होती है और ये यूपी बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल राज्य में दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य का एरिया है, उसके बाद ये बांग्लादेश हो जाता है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में ये नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। एक धारा हो जाती है हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और दूसरी धारा हो जाती है भगीरथी नदी। फिर इसको पश्चिम बंगाल में इस धारा को, मुख्य धारा को भगीरथी नदी के नाम से ही जाना जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में जाते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, बांग्लादेश में बहती है, क्या कहा जाता है वो अलग मामला है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जहाँ से ये दो धाराओं में बटती है यहाँ पे भी एक बैराज बना हुआ है, ठीक है। उसका नाम है फरक्का बैराज, ठीक है। यहाँ पे जो बैराज बना हुआ है इसका नाम है फरक्का बैराज। बैराज का मतलब भी होता है बांध है, ठीक है। फरक्का बैराज, बैराज का मतलब ही बांध होता है, ठीक है।
अब ये नदी है हुगली नदी, ठीक है। ये तो गंगा नदी आपको दिख रही है और ये है हुगली नदी है, हुगली नदी, हुगली यहाँ पे लिख देते हैं हुगली नदी। अब हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, ठीक है। ये झारखंड में बहती है, झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। यह है दामोदर नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये है दामोदर नदी। और दामोदर नदी पे एक परियोजना है जो कि झारखंड में है। उस परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पे एक परियोजना है, इसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अब दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है। दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर नदी। ये भी झारखंड में ही बहती है, ये भी झारखंड में ही बहती है। ये है बराकर नदी, ये है बराकर नदी। बराकर। अब बराकर नदी पे एक बांध है, ठीक है। बराकर नदी पे एक बांध है, उसका नाम है, और ये झारखंड में ही है, इसका नाम है मिथान तिलैया परियोजना, ठीक है। मिथान तिलैया, इसको केवल तिलैया परियोजना भी कहा जाता है। तिलैया परियोजना कहाँ है? मिथान तिलैया परियोजना। ये है बराकर नदी पे, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है और इस पे है मिथान तिलैया परियोजना और ये झारखंड राज्य में है, ठीक है। तो इधर का हो गया। अब देखते हैं गंगा की सहायक नदी। यहाँ से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है गंडक नदी, ठीक है। और ये आकर गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस पे ये है गंडक नदी। गंडक नदी पे दो परियोजनाएं हैं, नाम लिख देते हैं। यहाँ पे है गंडक, ये गंडक नदी है, ठीक है। गंडक नदी पे दो परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो गंडक नदी पे दो परियोजना है। एक है गंडक परियोजना जो कि जहाँ पे ये बिहार और बिहार प्लस नेपाल दोनों यहाँ से दोनों जहाँ बॉर्डर है वहीं पे है वो, ठीक है। ये है गंडक परियोजना, यहाँ लिख देते हैं गंडक परियोजना गंडक नदी पे है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे, ये बिहार प्लस नेपाल दोनों पे है जहाँ उसका बॉर्डर है। और एक है त्रिवेणी बांध, ये बिहार में है, ठीक है। एक है त्रिवेणी बांध, त्रिवेणी बांध, त्रिवेणी बांध, ये गंडक नदी पे है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद आती है कोसी नदी। यहाँ से थोड़ा इसको मिटा देते हैं। यहाँ नेपाल से ही आती है कोसी नदी और ये आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, ये है कोसी, कोसी। कोसी नदी पे भी दो परियोजनाएं हैं, कोसी नदी पे भी दो परियोजनाएं हैं। एक है पंचेश्वर बांध, तो ये भारत में ही बनाया है लेकिन ये नेपाल में बनाया गया है, ठीक है। पंचेश्वर बांध कोसी नदी पे है लेकिन नेपाल में है। और किसने बनाया है? तो भारत ने। तो ये हो गया पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध। आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। और जो बिहार में है कोसी नदी पे वो है कोसी परियोजना, कोसी नदी पे है कोसी परियोजना। तो ये तो बिल्कुल आसान है, याद हो ही जाएगा। तो इधर में ये हो गया गंगा नदी पे। अब देखते हैं आगे इससे कि उत्तराखंड में ही एक यमुनोत्री हिमानी है, ठीक है। यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमानी। और यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी और ये दिल्ली हरियाणा ये सब होते हुए ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी पे कोई बांध नहीं है। अब यमुना की सहायक नदी है
चंबल नदी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये राजस्थान होते हुए आकर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, ये है यमुना नदी, ये है यमुना, और ये है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी पे 3 परियोजनाएं हैं, जिनमें से एक परियोजना मध्य प्रदेश में है और बाकी 2 परियोजनाएं राजस्थान में है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन है। मध्य प्रदेश में एक परियोजना है जिसका नाम है गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना। और ये कल एक एग्जाम हुआ था बिहार में, बिहार कांस्टेबल का, उसमें ये पूछा हुआ था, ठीक है। और बाकी 2 परियोजनाएं राजस्थान में है चंबल नदी पे। कौन कौन सी? एक है जवाहर सागर, जवाहर सागर परियोजना, और दूसरी ये पहली होगी गांधी सागर, दूसरी हो गई जवाहर सागर, और तीसरी हो जाएगी राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना। ये चंबल नदी पे है, ठीक है। चंबल नदी पे 3 परियोजनाएं हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में है और ये दोनों राजस्थान में है। यहाँ लिख देते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब एक और नदी है, गंगा यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा। ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और ये यूपी में जाकर मिल जाती है यमुना नदी से। तो ये है बेतवा नदी, बेतवा, बेतवा नदी, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और ये यूपी में जाकर मिल जाती है यमुना नदी से। तो इस पे जो परियोजना है वो यूपी में ही है, एक परियोजना है इस पे यूपी में ही है, उसका नाम है माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। तो यहाँ से ये याद हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है मध्य प्रदेश के इतना हो गया। अब इससे आगे देखते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी है यहाँ पे और यहीं से निकलती है सोन नदी, और सोन नदी जाकर ये मध्य प्रदेश और यूपी होते हुए जाकर ये पटना में मिल जाती है गंगा नदी से। ये कौन सी नदी है? तो ये है सोन नदी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी कौन है। ये है सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी पे कोई बांध नहीं है। सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी, और ये यूपी में है। रिहंद नदी यूपी में बहती है और ये इस पे जो बांध है वो भी यूपी में ही है। ये है रिहंद नदी, रिहंद, रिहंद, या फिर इसको सोनभद्र भी कहा जाता है। ये रिहंद नदी है और इसको सोनभद्र नदी भी कहा जाता है, सोनभद्र। समझ जाएगा कि ये इस नदी के बारे में कहा जा रहा है, थोड़ा जगह कम है। रिहंद नदी, रिहंद नदी पे जो परियोजना है उसका नाम भी है रिहंद परियोजना और ये यूपी में है। ये पूछ देता है ज़्यादातर, रिहंद परियोजना,
रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, यूपी में है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतना गंगा नदी तंत्र पे इतना ही परियोजनाएं हैं, ठीक है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये गंगोत्री हिमानी है और ये सतोपथ हिमानी है। यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी और यहाँ से ये गंगोत्री से निकलती है भगीरथी नदी। भगीरथी नदी पे जो बांध बना है वो उत्तराखंड में है दोनों, और एक है ओंकारेश्वर बांध और दूसरा है टिहरी बांध, ठीक है। यहाँ इतना पे ख़त्म हो गया। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और ये जाकर पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक हो जाती है भगीरथी नदी और एक हो जाती है हुगली नदी। अब हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी पे एक परियोजना है झारखंड में, कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकर नदी। बराकर नदी भी झारखंड में ही बहती है और इस पर कौन सी परियोजना है? तो मिथान तिलैया परियोजना, ये भी झारखंड में ही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और आकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी पे दो परियोजनाएं हैं, एक है गंडक परियोजना जो कि बिहार और नेपाल दोनों के बॉर्डर पे है, और एक है त्रिवेणी बांध, वो बिहार में है। फिर है कोसी नदी। कोसी नदी पे भी दो बांध हैं, एक है पंचेश्वर बांध, ये नेपाल में है लेकिन भारत ने बनाया है, और ये दूसरी है कोसी परियोजना, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जहाँ से गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ती है वहाँ पे है फरक्का बैराज, वो भी परियोजना ही है। उसके बाद यहाँ से ये है चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और ये राजस्थान होते हुए जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी पे तीन परियोजनाएं हैं, एक है मध्य प्रदेश में गांधी सागर और दूसरा दो ठो राजस्थान में है, एक है जवाहर सागर और दूसरा है राणा प्रताप सागर। फिर यहाँ पे है बेतवा नदी। बेतवा नदी पे एक परियोजना है और वो भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, कौन सी है? माता टीला परियोजना। उसके बाद सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और ये बिहार में आकर बिहार के पटना में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इस पर कोई परियोजना नहीं है। इसकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पे रिहंद परियोजना है, ये पूछता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना याद कर लीजिएगा, दो बार देखेंगे वीडियो तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है एक या दो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।